अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अर्शद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। आज मैं आपको आमले का मुरब्बा बनाने का तरीका सिखाऊंगा। इसके लिए जो अज्जा चाहिए वो नोट कर लें। ताज़ा आमले चाहिए 1.5 किलो, इनको धो लें। चीनी चाहिए 1.5 किलो। पान वाला चूना चाहिए तकरीबन 3 टेबल स्पून। और अरके गुलाब चाहिए 3 टेबल स्पून। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि किसी कांटे की मदद से या सुई की मदद से तमाम जो आमले हैं उनके अंदर सुराख कर लेंगे। एक बात याद रखिएगा कि सुराख करने से पहले हाथों पे कोई शॉपर वगैरह चढ़ा लें या दस्ताने हो तो वो चढ़ा लें, क्योंकि आमले का जब पानी लगता है तो इस तरह हाथ जो हैं वो आपके स्याह हो सकते हैं। तो क्या करेंगे कि इनके अंदर सुराख कर लेंगे चारों तरफ। अब क्या करेंगे कि एक खुले देगचे में इतना पानी ले लें जिसमें आपके आमले जो हैं वो अच्छी तरह डूब जाएं, और इसमें मैं 3 टेबल स्पून जो पान वाला चूना है वो डाल दूंगा और इसको अच्छी तरह हल कर लूँगा। चूने को पानी में डाल के अच्छी तरह हल करके क्या करेंगे 2-3 मिनट के लिए पड़ा रहने दें। और जब चूना जो है पानी के नीचे बैठ जाएगा तो ऊपर वाला जो पानी है उतार के इसमें आमले भिगोएंगे और जो नीचे चूना है उसको ज़ाया कर देंगे। ये देखिए मैंने पानी को उतार लिया है। अब क्या करेंगे कि इसमें जो मैंने आमलों पे सुराख किए थे वो आमले डाल के रख देंगे और कम से कम 3 दिन के लिए पड़ा रहने दें। 3 दिन से कम ना रखें, क्योंकि अगर आप थोड़ा अरसा रखेंगे तो आपका जो मुरब्बा बनेगा वो तुर्श बनेगा। तो इस तरीके से आमलों की तुर्शी जो है वो निकल जाती है। 3 दिन तक हमने आमलों को चूने के पानी में भिगो के रखा था, तो आप देख सकते हैं कि इनका कलर जो है वो ग्रीन से येलो हो गया है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इनको रख दिया है, तकरीबन 5 दिन हो गए हैं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला 3 दिन के बाद रेसिपी कंप्लीट करने का। तो इसलिए थोड़े थोड़े आपको रंगत जो है इनकी ब्राउन सी नज़र आ रही है, लेकिन ये ख़राब नहीं हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ रंगत ख़राब हुई है। जब आप 3 दिन के बाद इनको निकालेंगे तो इनकी रंगत जो है परफेक्ट होगी। जो तुर्शी थी इनकी निकल चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि एक बड़े पतीले में इतना पानी डाल के चूल्हे पे चढ़ा देंगे जिसमें तमाम आमले जो हैं अच्छी तरह डूब जाएं और उसको अच्छी तरह गर्म होने देंगे। देगचे में मैंने इतना पानी डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया है जिसमें आमले अच्छी तरह डूब जाएंगे। अब मैं इसको उबाल आने तक वेट करता हूँ। जैसे ही पानी गर्म हो जाए और पानी में उबाल आने लगे तो क्या करेंगे कि आमले इसमें डाल देंगे और सिर्फ पूरे 2 मिनट घड़ी का टाइम लगा के 2 मिनट से 1 जो सेकंड भी है ज़्यादा ना करें, 2 मिनट के लिए इनको उबाल के तो फौरी निकाल लेंगे। आमलों को उबालते हुए पूरे 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इसको उतार लूँगा और इसी पानी में इसको पड़ा रहने दूँगा और दूसरे पतीले में इसके लिए शीरा तैयार कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि एक दूसरे बर्तन में आधा लीटर पानी लेके उसमें 1.5 किलो चीनी डाल के इसकी चाशनी तैयार कर लूँगा। चीनी की जो चाशनी है हमने तैयार कर ली है, ये देखें। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो आमले मैंने रखे थे वो डाल देंगे। आमलों को मैंने चाशनी में डाल दिया है और इसको हम मीडियम आंच पे इतना पकाएंगे कि जो चीनी का पानी है वो गाढ़ा हो जाए, यानी कि जो हमारी चाशनी है वो अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए एक तार की, और आमले जो हैं वो अच्छी तरह चीनी को जज़्ब कर लें और नरम हो जाएं थोड़े से, तो फिर हम इनको उतार लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, मुरब्बे को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए शीरे में डाल के पकाया है। शीरा भी काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अभी ये गर्म है तो इसलिए हमें थोड़ा पतला लग रहा है। जैसे ही ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसको ठंडा होने दूँगा। ज़्यादा नरम नहीं करना है। अगर आपके ये आमले जो है ज़्यादा नरम हो गए तो मुरब्बा हमारा ख़राब हो जाएगा। इसको इसी तरह पड़ा रहने दें शीरे के अंदर। ठंडा होने के बाद जार में भर लेंगे और जार में भरने के तकरीबन 7 से 10 दिन बाद ये इस्तेमाल के काबिल होगा, जब शीरा इनके अंदर अच्छी तरह रच बस जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं इनको ठंडा होने के लिए रख देता हूँ। ये देखिए नाज़रीन, मैंने मुरब्बे को ठंडा करके चीनी के मर्तबान में महफूज कर लिया है। तकरीबन 8 से 10 दिन तक हमारा जो आमले का मुरब्बा है वो खाने के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह के चीनी के मर्तबान में महफूज करके रखेंगे तो मुरब्बा जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। या शीशे के जार में रखें, प्लास्टिक के जार में अगर रखेंगे तो आपका मुरब्बा जल्दी ख़राब होने का डर होता है। आमले का मुरब्बा जिगर, मैदा और दिमागी कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत मुफीद है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।